नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीति एक नए विवाद में घिर गई है। जिस मामले को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए थे, उसी मामले की पुलिस जांच में अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। फर्जी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी बनकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फोन करने के मामले में अब आपके ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी का नाम सामने आया है। यह मामला केवल एक फर्जी कॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और सत्ता संघर्ष की परतें भी खोलता नजर आ रहा है। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऐसे फोन कॉल आ रहे हैं जिनमें कॉल करने वाला खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बता रहा है। आरोप था कि इन कॉल्स के जरिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को डराने और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले इस मुद्दे को आप नेता दुर्गेश पाठक ने सार्वजनिक रूप से उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि गुजरात में पार्टी से जुड़े लोगों को एक विशेष नंबर से फोन किए जा रहे हैं और फोन करने वाला व्यक्ति खुद को आईबी अधिकारी बताकर पूछताछ कर रहा है। मामला धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे में कूद पड़े। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके एक कार्यकर्ता को भी ऐसा ही फोन आया था। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि उन्होंने स्वयं उस नंबर पर कॉल किया और पूछा कि क्या वे आईबी से बोल रहे हैं। कथित तौर पे सामने से हाँ में जवाब मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, फोन तुरंत काट दिया गया। इसके बाद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर किस कानून के तहत किसी दूसरे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां करने वाले नागरिकों की आईबी द्वारा जांच या सत्यापन किया जा रहा है। केजरीवाल के बयान के बाद पार्टी के कई नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पूरे मामले को राजनीतिक उत्पीड़न से जोड़कर पेश किया गया। आप नेताओं का आरोप था कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को डराने और राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इसी दौरान आनंद जिले के आप कार्यकर्ता केशव चौहान ने भी दावा किया कि उन्हें इसी तरह का फोन आया था। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी। कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, लोकेशन और अन्य डिजिटल डेटा की जांच की गई। यहीं से पूरे मामले ने अप्रत्याशित मोड़ लेना शुरू कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस मोबाइल नंबर को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा किया गया, वह आनंद निवासी नितिन डोबरिया के नाम पर पंजीकृत था। पुलिस ने जब नितिन डोबरिया को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसके बयान ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी। पूछताछ में नितिन डोबरिया ने स्वीकार किया कि उसने कई लोगों को फोन किया था और कुछ मामले में खुद को आईबी अधिकारी भी बताया था। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि उसने यह सब वडोदरा शहर आप अध्यक्ष अशोक ओझा के कहने पे किया था। अशोक ओझा कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है। वे लंबे समय से गुजरात में आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता रहे और संगठन के महत्वपूर्ण चेहरों में गिने जाते हैं। गुजरात में पार्टी के विस्तार के दौरान अशोक ओझा लगातार शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में रहे। उन्हें कई बार अरविंद केजरीवाल, गोपाल इटालिया, इसुदान गढ़वी, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा गया। पार्टी के संगठनात्मक अभियानों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। गुजरात और दिल्ली के बीच पार्टी गतिविधियों के समन्वय में भी वे सक्रिय बताए जाते रहे। पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मामला किसी सरकारी एजेंसी या राजनीतिक विरोधी दल से नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की आंतरिक राजनीति से जुड़ा हुआ हो सकता है। बताया जा रहा है कि गुजरात संगठन में नेतृत्व और प्रभाव को लेकर अंदरखानी असंतोष चल रहा था। विशेष रूप से दिल्ली के नेताओं की बढ़ती सक्रियता को लेकर स्थानीय स्तर पर कुछ नेताओं में नाराजगी थी। दुर्गेश पाठक को गुजरात में अधिक सक्रिय भूमिका मिलने के बाद संगठन के भीतर शक्ति संतुलन बदलने लगा था। इसी वजह से कुछ स्थानीय नेताओं को अपना राजनीतिक प्रभाव कम होने का डर सताने लगा। जांच में यह आशंका भी जताई गई कि कथित फर्जी आईबी कॉल्स का मकसद कुछ नेताओं पर दबाव बनाना और संगठन के भीतर राजनीतिक संदेश देना हो सकता था। मामले की जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने अशोक ओझा और नितिन डोबरिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। यह मामला आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी असहज स्थिति पैदा करता है क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर पार्टी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से सरकार और एजेंसियों पर सवाल उठाए थे, उसी मामले में अब पार्टी का ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी जांच के दायरे में आ गया है। यदि जांच में आरोप साबित होता है तो यह केवल कानूनी मामला नहीं रहेगा, बल्कि गुजरात में आपकी संगठनात्मक स्थिति और नेतृत्व संरचना पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा। गुजरात में फर्जी आईबी कॉल विवाद अब केवल एक पुलिस केस नहीं रह गया। यह मामला आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही कथित गुटबाजी, नेतृत्व संघर्ष और संगठनात्मक असंतोष को भी उजागर करता नजर आ रहा है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।